अगर आप भी बदलते मौसम में बीमारियों से सर्दी, जुकाम, खांसी, गले का इन्फेक्शन, नसों का दर्द, शोल्डर का दर्द, हाथ पैरों का दर्द और आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से अगर आप परेशान हैं ना, तो आप एक बार इस नुस्खे को ज़रूर आजमा कर देखना। ये जो नुस्खा है ये आपके शरीर में बढ़ी हुई चर्बी यानी कि मोटापा जो बढ़ जाता है उसको भी कम करता है और साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियों से ये आपको बचाता है। सिंपल सा नुस्खा है दोस्तों, अगर आपने इसे आजमा लिया तो इसके फ़ायदे जानकर आप खुद हैरान रह जाओगे। नुस्खा ऐसा रहेगा, इससे आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। आपके लिए ये हर तरह से फ़ायदेमंद है। एक तो आपको ये बदलते मौसम में, जैसे अभी बारिश के मौसम से सर्दियाँ आने वाली है, तो सभी को जो है ना सर्दी, जुकाम, गले का इन्फेक्शन, नाक बहना, ये सभी जो समस्याएं हैं ये बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो उनसे भी ये आपको बचाएगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। तो आप इस नुस्खे को अगर देख रहे हैं वीडियो तो आज से ही लेना शुरू कर देना। आप पूरे सीजन में जो है सर्दी, जुकाम और गले के इन्फेक्शन से कभी भी परेशान नहीं होंगे। और अगर आपको अभी हो रहा है तो भी आप इसे ले सकते हो। जैसे मैंने बताया कि ये मोटापे को भी कम करता है, कोलेस्ट्रॉल की जिनको समस्या होती है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ जाता है उसको नहीं बढ़ने देता है। आपको ये हमेशा ही फिट रखने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि इसको वही ले सकते हैं जिनके शरीर में मोटापा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दुबले पतले सभी इसको आजमा सकते हैं, इससे किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं होता है। ये नुस्खा सभी के लिए है। तो नुस्खे में आपको लेना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास है कड़ी पत्ता। इसको करी लीव्स भी बोलते हैं, करी पत्ता भी बोलते हैं, कड़ी पत्ता भी बोलते हैं। अक्सर इसको सब्जी या कड़ी बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कई बार हम सोचते हैं कि ये खुशबू के लिए होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें अनगिनत फ़ायदे होते हैं दोस्तों, आपके शरीर के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद होता है। आप रोज़ाना करी पत्ता का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। कई बार क्या होता है, घर में बहुत सारे मेंबर होते हैं, किसी को इसका फ्लेवर, इसकी सुगंध, इसका स्वाद पसंद आता है, कभी किसी किसी को नहीं आता है। जैसे मेरे घर में मेरी मम्मी को भी इसका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो मैं आपको इसको यूज़ करने के ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिससे अगर आपके घर में ये किसी को पसंद भी नहीं है और सभी को है, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तो भी आप अगर पसंद नहीं है तो भी आप इसे अपनी सब्जी में डालकर खा सकते हो। सब्जी में डालने के अलावा भी इसके 2-3 तरीके आपको मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो आपको जो सही लगे ना उस तरीके से आप इसे आजमा सकते हो। आपको या तो घर में करी पत्ता लगा लेना हिलाकर, या फिर कई बार क्या होता है हमारे आजू बाजू में ही ये इतना बड़ा होता है कि कोई मना नहीं करता है लेने से। अगर आपको समस्या है तो आप इसे आजमा सकते हो और अपने घर में भी एक करी पत्ता का जो पेड़ है वो लाकर लगा सकते हो। बहुत ही अच्छा हो जाता है ये, और बहुत ज़्यादा फ़ायदे तो जैसे मैंने आपको बताए ही हैं। सब्जी में जैसे आप गरम मसाला वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी जगह पे अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा इससे मिलेंगे। और साथ के साथ आपको जो है गरम मसाले का भी इस्तेमाल ज़्यादा, जैसे मसाले बोलते हैं ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रोज़ाना जैसे हमने अभी 2 डंडियाँ ली है कड़ी पत्ता की, इसी तरीके से 2 डंडियों का इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं लेना है और एकदम थोड़ा सा भी नहीं लेना है, जिससे कि आपको उसके फ़ायदे ही ना मिले। एकदम थोड़ा सा नहीं, इतना जैसे 2 डंडी मैंने यहाँ पे बताई है आपको। अगर ज़्यादा बड़े करी पत्ते हैं तो आप 1 डंडी इसकी ले सकते हो। यूज़ करने से पहले करी पत्ता को आपको अच्छे से मसल कर धोना होगा, क्योंकि ये पौधा जो है बाहर लगा हुआ होता है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। कई बार क्या होता है इस पर मच्छर मक्खियाँ बैठते हैं तो उससे भी ये थोड़ा सा गंदा हो जाता है। तो आपको इसको बिल्कुल अच्छे से 2-3 बार पानी से वॉश करके लेना है। मैं ये पहले पूरे भी धोकर लेकर आई थी और आपके सामने मैंने फिर से इनको धोकर दिखा दिया है। तो आपको भी अच्छे से साफ़ करना है, स्वच्छता का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। जिनको भी हमेशा सर्दी, जुकाम, खांसी, गले की खराश इसकी समस्या रहती है, या फिर कई बार नाक की एलर्जी होती है जिसमें आपको सर वगैरह ज़्यादा नहीं दुखता है लेकिन नाक आपकी लगातार बहती रहती है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और आजमाया हुआ नुस्खा आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ये नुस्खा ऐसा है, आप बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को दे सकते हैं। जैसे 4-5 साल के बच्चे होते हैं, खाना खाने लग जाते हैं जैसे, तो आप उनको भी ये नुस्खा दे सकते हो। दिमाग के लिए भी अच्छा होता है, बालों के लिए भी, स्किन के लिए, आँखों के लिए, इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए, और साथ में जैसे मैंने बताया बहुत सारी समस्याओं को ये दोस्तों
आपके शरीर से हटाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने ले लिया है करी पत्ता, 2 डंडी करी पत्ता मैंने लिया है। अब इसके तरीके आप जान ले। एक तो आप क्या कर सकते हो, जैसे सब्जी में डालते हैं तो सभी खाते हैं, किसी को पसंद नहीं आता है तो वो फिर मुंह बनाता है सब्जी खाते समय। तो आप क्या करें, किसी की जैसे पूरी सब्जी बना रहे हैं उसके अंदर ना डालें। अगर सभी को पसंद है तो आप डाल सकते हो। आपको क्या करना है, अगर आपको अकेले लेना है या 1-2 मेंबर को लेना है तो आप इस तरीके से धोकर इसको कच्चा भी चबा सकते हो। इसका स्वाद बेकार नहीं होता है दोस्तों। जिनको ये पसंद होता है ना वो अच्छे से इसे खा सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हो, जैसे आप घर में बहुत सारी सब्जी वगैरह बन रही सभी मेंबर के लिए, तो अपनी सब्जी को आप अलग से निकाल ले एक कटोरी में, और उसमें आप इस तरीके से, जैसे हम बारीक धनिया काट कर डालते हैं ना, ऊपर से आप इस तरीके से बारीक बारीक काट लें और इसको आपको सब्जी को खा लेना है। जब हम साबुत करी पत्ता सब्जी में डालते हैं तो वो जो है ना खाने में नहीं आता, हम उसको खाते समय निकाल देते हैं। तो उसके अंदर सब्जी बनने के बाद भी बहुत सारे फायदे रहते हैं। आपको फेंकना नहीं है, जितना हो सके आप बारीक कर सकते हो। हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे मम्मी नहीं खाती है तो हम सब्जी में क्या करेंगे, मम्मी की सब्जी निकाल कर और फिर इसको डाल लेते हैं, 3-4 पत्तियाँ साफ करके डाल लेते हैं तो सभी खा लेते हैं। और इस तरीके से बारीक करके ही डालते हैं जिससे कि इसके भरपूर फायदे आपको मिले, ये फेंकने में ना आए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर एक आधा मेंबर नहीं खाता है तो उनकी साइड में सब्जी निकाल दें आप अलग से, और फिर आप सभी डालकर इसे खा सकते हो। इसको जो है ना सभी खा सकते हैं दोस्तों। जिनको ये समस्याएं हैं उनको तो ये खाना ही खाना है। जिनको हमेशा सर्दी जुकाम या बार बार बीमार पड़ते हैं ना, उनको रोजाना 1 से 2 पत्ती, जो ये डंडी वाली पत्ती है, 8, 10, 15 पत्ती जो होती हैं, ये मुंह में रख के चबा के इनका रस अच्छे से निगल लेना है रोजाना। आप किसी भी समय, खाना खाने के बाद में, खाना खाने के पहले, दिन में, जब भी आपको टाइम लगे उनको चबा लेना है। लेकिन आप हमेशा फिट रहना चाहते हैं या किसी के शरीर में जैसे कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उनको समस्या है, तो आप सब्जी में डालकर कच्ची चबाकर, या फिर जैसे मैंने बताया है सैलेड, स्प्राउट वगैरह जो भी आप खाते हो उसके ऊपर डालकर वैसे ही आप जो है खा सकते हो दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 1 दिन खाए 2 दिन खाए, नहीं, इसको आप लगातार रखना 2-3 महीने कम से कम। आप देखेंगे आप जो बार बार बीमार पड़ते हैं वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। लगातार नाक बहती रहती है, गले का इन्फेक्शन रहता है, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नाक बहने इम्यूनिटी को मजबूत करने और गले के इन्फेक्शन के लिए ये आपको कच्चा ही चबाकर खाना है। बाकी फिट रहने के लिए आप सब्जी में डालकर खा सकते हो। और मैं तो ये बोलती हूँ, अगर आपके घर में सभी मेंबर्स को ये पसंद आता है ना, तो आप बिल्कुल उनको सब्जी में डालकर रोजाना खिलाएं। काट कर डालें, जैसे मैंने बताया, साबुत ना डालें। आप खुद जान जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है दोस्तों ये सभी के लिए। तो ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आता है ना तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। और आप वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है। कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।